ठीक है, देखो अब हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे जरा, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं ना ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, और ग्राफ हमने कई बार कहा है कि ग्राफ जो होता है वो एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। कोई भी ग्राफ जो होता है वो किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहले चैप्टर में ये बताया गया था। और एक सेकंड बच्चे, वीडियो ना फ्रीज हो गया, वीडियो फ्रीज हो गया है शायद। हाँ जी एसएसके, एक्चुअली वीडियो फ्रीज हो गया था एक्चुअली, बस अभी आ गया है। चलो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यार, एक इस तरीके से हमने लाइन बना ली, और हमारे पास एक तरफ तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है, और एक तरफ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है। तो कैसा ग्राफ बनेगा ये देखना है मेरे को ना, किस टाइप से होगा, मोमेंटम और वेलोसिटी में कैसा ग्राफ होगा, और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में कैसा ग्राफ होगा। तो ग्राफ का चैप्टर तो हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जब हम लोग मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो भी हमने आपसे कहा था कि ग्राफ जो होते हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो अगर हमारा दोनों साइड का डेटा बिल्कुल एक जैसा चल रहा हो, है ना, मतलब हमारा ये था, देखो क्या होता है कि ग्राफ में दो एक्सिस लेते हो, और इस वाली एक्सिस पर आप एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब एक डेटा आपका इधर आता है और दूसरा डेटा इस वर्टिकल साइड पर आता है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारा दोनों तरफ का डेटा सेम स्पीड से बढ़े, डेटा ऑन द हॉरिजेंटल साइड और डेटा ऑन द वर्टिकल साइड, दोनों के इंक्रीज होने का की जो स्पीड है वो एक जैसी हो। मतलब कि अगर हमारा हॉरिजेंटल वाली साइड डबल होती जा रही है और वर्टिकल साइड भी डबल होती जा रही है, तो इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये हमने आपको एक चार्ट के फॉर्म में भी समझाया था। एक चार्ट के फॉर्म में देखो, इसमें क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम एक चार्ट के फॉर्म में देखें ना, सपोज करो कि मास की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मास की आप कोई वैल्यू पुट कर दो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से दैट मास इज 2 किलोग्राम। अब इसके बाद आप एक डेटा तैयार करो, एक तरफ वेलोसिटी का और एक तरफ मोमेंटम का। तो ये जो डेटा आप तैयार करोगे, आप खुद देखो इसमें क्या वैल्यू बनेगी। अगर हम वेलोसिटी को 1 पुट करते हैं तो मोमेंटम की वैल्यू 2 आएगी। अगर हम वेलोसिटी को 2 रख दें, अरे मास तो आपने 2 किलोग्राम पहले कह दिया, मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो मास इक्वल टू 2 किलोग्राम के हिसाब से अगर हम वेलोसिटी को 2 रख देंगे तो मोमेंटम की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू 3 रख देंगे तो मोमेंटम की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर हम 4 मीटर पर सेकंड रखेंगे तो ये वैल्यू 8 होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब यहाँ पर, इसको याद करना क्या था, जब आप यहाँ पर प्लस वन करते जा रहे हो, +1, फिर यहाँ पर भी +1, फिर यहाँ पर +1, और नीचे भी आपका +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, मतलब एक ही जैसी चीज हो रही है, बार बार एक सेम पैटर्न आ रहा है। तो इसमें कौन सा ग्राफ बनता था, याद करो आप। इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रेट कैसा लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन बनेगा, पक्का है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम। हाँ, तो ये यस सर। तो आप एक स्ट्रेट लाइन दिखाओगे ऐसे, यानी कहोगे कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया। अब ये जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली हमारे मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मास कितना ले रहे हैं। ये जैसे मान लो मैंने ग्राफ लिया है, तो एक्चुअली ये ग्राफ प्लॉट कैसे होगा मैं वो भी दिखा दूं तुम्हें। ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ना, मैं वो दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक बार कन्विंस करेंगे, और ये ग्राफ लेने के लिए मैंने ग्रिड बना दी है, यहाँ पर ग्रिड आ गई है। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये ग्रिड है। अब आप ग्रिड से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, जानबूझ करके मैंने ग्रिड बनाई है ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ ग्राफ को। तो देखो हमारा ये एक वर्टिकल एक्सिस हो गया, बिकॉज ये ग्राफ पेपर जैसा काम कर रहेगा, ये ग्रिड जो है वो ग्राफ पेपर हो गई, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गई। ठीक है,
बहुत अच्छे तरीके से और पूरी हमारी मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया जाए। तो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी को यूज़ किया है और वर्टिकल एक्सिस पर मान लो मोमेंटम यूज़ कर रहा हूँ। ये ओरिजिन 0 हो गया और ये जो ग्रिड है ना, वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये जो एक ग्रिड आप देख रहे हो, एक ग्रिड इसकी वैल्यू 1 है। 1 ग्रिड इज़ 1, ग्रिड की वैल्यू 1 है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम यहाँ पर वेलोसिटी को 1 करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी 2 हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी 4, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो हमारा मोमेंटम क्या बन रहा था पहले? अगर हमने मास को 2 किलोग्राम लिया हुआ है ना, तो देखो मेरा मोमेंटम क्या बनेगा? मतलब हम यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर मोमेंटम की जब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो जब हमने वेलोसिटी को 1 लिया हुआ है, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 इस तरीके से, और मास m की वैल्यू मैंने 2 किलोग्राम ली, तो मोमेंटम की वैल्यू 2 आई थी, फिर 4 आई थी, फिर 6 आई थी, फिर 8 आई थी, फिर 10 आ जाएगी। तो मोमेंटम 2 का मतलब 2 ग्रिड पे दिखाएंगे। मोमेंटम 2 आने का मतलब यहाँ पर सेकंड ग्रिड लो, यानी कि एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। फिर जब वेलोसिटी वाली वैल्यू 2 होगी, तो मोमेंटम 4 ग्रिड पे जाएंगे, 4 ग्रिड, 4 है ना वैल्यू। फिर 3 पर हम 6th ग्रिड के ऊपर आएंगे, छठी वाली ग्रिड के ऊपर। 4 पे जाएंगे तो 8th वाली ग्रिड के ऊपर। 5 पे जाओगे तो 10 वाली ग्रिड के ऊपर। अब जब इन सारे पॉइंट्स को ना आप मिलाओगे, इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये होगा बेसिकली क्या कि ये सारे के सारे पॉइंट जब ज्वाइन किए जाएंगे, तो ये सब एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे। ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर मिल जाएंगे तुम्हें। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मोमेंटम है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये ग्राफ हो गया हमारे लिए स्ट्रेट लाइन। बट ये जो ग्राफ है ना, ये तब है जब हमने मास m की वैल्यू 2 किलोग्राम ली हुई है। मान लो अगर मैं मास की वैल्यू बदल देता हूँ, आप खुद सोच के देखना, अगर मैं मास की वैल्यू 2 किलोग्राम की जगह 3 किलोग्राम लेता, इंस्टेड ऑफ 2 किलोग्राम अगर मैं वही मास 3 किलोग्राम लूँ, तो वेलोसिटी और मोमेंटम का डेटा बदल जाएगा। अब अगर हम वेलोसिटी को 1, 2, 3, 4, 5 लेंगे, तो मोमेंटम 3, 6, 9, 12, 15 होगा। तो इस वाले मोमेंटम को जब इस ग्राफ के ऊपर दिखाना होगा, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। पहला मोमेंटम 3 ग्रिड के बाद जाएगा, तो पहला मोमेंटम 3rd ग्रिड पे आएगा यहाँ पर। दूसरा मोमेंटम जो होगा ना v इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 6th ग्रिड के ऊपर आएगा, यानी यहाँ कहीं पर। फिर 9th ग्रिड के ऊपर आएगा, यानी यहाँ पर। फिर 12th ग्रिड के ऊपर आएगा। तो अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे, तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो भी स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर की साइड होगी, ये वाली बनेगी। इस तरीके से मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं जब मास की वैल्यू 3 किलोग्राम है। तो ऐसे बनेगा ग्राफ, बिकॉज डेटा बदल जाएगा। जब डिफरेंट डेटा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफ भी अलग होगा, बिकॉज ग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो दो अलग अलग डेटा को हम सेम ग्राफ पर तो दिखाएंगे नहीं। ठीक है, सो कंसेप्ट क्या बना यहाँ पर? कुल मिलाकर के कंसेप्ट क्या बना इस ग्रिड के हिसाब से चले अगर, तो कंसेप्ट क्या बना कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट होता है, तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और मास की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, हम लोग हॉरिजॉन्टल साइड से उतना ज्यादा एंगल बनाते जाएंगे। ये एंगल कम है और इसके और आगे जाएंगे तो ये एंगल ज्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि जितने ज्यादा एंगल पर उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसका मतलब मास उतना ज्यादा है। कहने का मतलब मेरा देखो ये है, इसका मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं आपसे, मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछूं कि हमने दो ग्राफ प्लॉट किए इस क्वेश्चन को, और ठीक है, हमने यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट कर दिए। ठीक है, इसमें एक ग्राफ पर यहाँ पर वेलोसिटी दिखा रहे हैं, एक पर मोमेंटम दिखा रहे हैं, और हमको दो लाइनें मिली हुई है ना। हमने यहाँ पर दो लाइनें प्लॉट कर दी। एक लाइन मान लो हमने ऐसे प्लॉट कर दी, एक लाइन हमने ऐसे प्लॉट कर दी, और हमने कहा कि एक जो लाइन है वो m1 मास के लिए थी और एक लाइन m2 मास के लिए थी।
तो विच मास इज हायर, मतलब ऑप्शंस में अगर मैं आपसे कहूँ कि वेदर m1 इज मोर देन m2 या M1 कि m2 इज मोर देन m1, यही पिछला एग्जांपल था। इसी तरीके से M1 is more than M2. राइट, जितना ज्यादा मास होगा ग्राफ उतने बड़े एंगल पर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी ग्राफ के ऊपर तुमको मिलेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ आ जाएगा, और कभी कभी मास कैलकुलेट करने को भी आता है ना, कभी कभी ये मास कैलकुलेट करने को भी आ सकता है। तो ये जरा पिछले वाले ग्राफ से देखो, पिछले वाले ग्राफ से अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज करें, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक पॉइंट चूज करेंगे, कोई भी एक पॉइंट, कैलकुलेट करके स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे, शाबाश, है ना। तो स्लोप कैसे निकालोगे, अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, मान लो ये पॉइंट ले लें अगर हम, तो देखो सर पर इनका स्लोप या सर इनका ग्रेडियंट मतलब somehow थोड़े एंगल से डिफर कर रहा है, ज्यादा एंगल से डिफर नहीं कर रहा सर मास की वजह से। कर रहा है, देखो तो ये रेड वाली ग्राफ को देखो, अगर हम रेड वाली ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, कोई भी एक पॉइंट, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, तो इसको चेक करो कि ये वर्टिकल साइड पर कितनी ग्रिड बन रही है। वर्टिकल साइड पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 6 वैल्यू। हॉरिजेंटल साइड पर ये कितनी ग्रिड बन रही है, 1, हॉरिजेंटल साइड पर 1 2 3, हॉरिजेंटल साइड पर ये 3 ग्रिड है, तो 6/3 कर दो आप, 6/3 वो हो जाएगा 6/3, मतलब वर्टिकल वाली साइड डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल वाली साइड 6/3, और यही 2 आएगा ना, जो कि 2 किलोग्राम है यहाँ पर, 2 किलोग्राम। तो वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय द हॉरिजेंटल हाइट, इसी को हम मास कह रहे हैं। यानी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हमको ऐसे m2 निकालना है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी वर्टिकल हाइट ये h है, और हॉरिजेंटल हाइट, सॉरी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, अगर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को आप x मान लो, तो आप ये कहोगे कि जो m2 है वो बेसिकली h/x के बराबर होगा। इसी को ना मैथमेटिक्स में स्लोप लाइन कहा गया है, इसको स्लोप भी कहा जाता है ना। h/x जब निकालते हो तो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसको आप स्लोप ऑफ लाइन भी कह सकते हो, कि ये उस लाइन का स्लोप होगा। तो स्लोप से हमें मालूम चल जाएगा कि मास की वैल्यू क्या बनेगी, कितना स्लोप आ रहा है उससे मास मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, देखो ये ग्राफ सर मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ में कर्व नहीं बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। किसी भी तरीके कोई भी डेटा उठा के देख लो आप, उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है जी, कोई भी डेटा लोगे, अब मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, मैं तुमको दूसरा काम करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अब आपको ना एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा काइनेटिक एनर्जी में और वेलोसिटी के बीच में, के और वी में। तो हमें फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो अब यहाँ पर हम एक तरफ वेलोसिटी के डेटा लेंगे, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी का डेटा लेंगे, और देखेंगे कि क्या वैल्यू बनती है। तो वेलोसिटी को 1 2 3 4 5, ओके। और हम पहली बार मास की जगह पर, पहली बार मास m जो है वो 2 किलोग्राम लेते हैं, मास m की वैल्यू 2 किलोग्राम। तो जब मास m 2 किलोग्राम लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू 1 है और मास m की वैल्यू 2 किलोग्राम है ना, 1 आ जाएगा। अगले, हाँ, वेलोसिटी जब 2 लेंगे तो क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी को जब 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 9, 16, ऐसे चलेगा। अब क्या हो रहा है देखो, हाँ, तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे, देखो क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहें, तो वेलोसिटी तो हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, एक एक ग्रिड आगे बढ़ रहे हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले 1 आएगा, तो वो पहले 1 आएगा, उसके बाद 4, यानी कि 4th ग्रिड पे जाना पड़ेगा। तो 2 के ऊपर हम 4th ग्रिड को टच करेंगे, चौथी ग्रिड को। फिर 3 के ऊपर हम 9th ग्रिड को टच करेंगे। तो 9th ग्रिड कैसे देखेंगे, देखो 3 के ऊपर 3, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ जाएंगे 9th ग्रेड। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अब उसके बाद तो जगह भी नहीं है मेरे पास, है ना, 16th ग्रेड के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। अब होगा क्या कि ये कभी भी अगर आप कोशिश भी करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये लाइन कभी भी सारे पॉइंट को टच कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को टच करेंगे तो बाकी के पॉइंट छूट जाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट को टच करते हो तो नीचे वाले पॉइंट छूट जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ऐसी लाइन बना दें जिसपे ये तीनों पॉइंट्स टच करें। एक पॉइंट को टच करते हैं तो बाकी के पॉइंट छूट जाते हैं मेरे, देख सकते हो आप। इसका मतलब इसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इसमें कभी स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही हो। इनफैक्ट अगर मुझे इनके तीनों पॉइंट्स को टच करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मैं पहले वाले पॉइंट को टच करता हूं, तो मैंने पहले वाले पॉइंट को तो टच कर दिया, उसके बाद मुझे दूसरे पॉइंट को टच करने के लिए ग्रेजुअली बेंड होना पड़ेगा, ऐसे बेंड होना पड़ेगा। आपको समझ आ रही बात, यह बात समझ में आ रही? देखो ठीक है ना वेदिका जी, देखो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले वाले पॉइंट को टच कर दिया, मान लो इसको। अब पहले से दूसरे वाले को टच करने पर ऐसे जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे वाले को टच करने पर ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है, लगातार बेंडिंग होती जा रही है ना, ये लगातार बेंड होते जा रहे हैं, लगातार आप ये लाइन क्या कर रहे हो, बेंड कर रहे हो। तो इसी को एक्चुअली देखो क्या हुआ, यहाँ पर गए थे, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे, इसको इधर की तरफ बेंड किया ना, फिर हम इधर जा रहे थे तो हमने और बेंड कर दिया, मतलब हम परमानेंटली टर्न करते जा रहे हैं, मुड़ते जा रहे हैं। तो इसी को मैथ में, इसी चीज को मैथमेटिक्स में, जो ये चीज हमने बताई है आपको, इसी को मैथमेटिक्स में जब ग्राफ बनाने की बात आती है तो ये ऐसे नहीं बनता। फिर इसका ग्राफ कैसे बनता है मैथ में, जो ये बेंड करते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे धीरे धीरे बेंड करते चले जाते हैं, बेंड करते चले जाते हैं, ऐसे एक लाइन टाइप होती है ना। ये एग्जैक्टली वैसा ही है बेंड, जैसा मैंने पहले भी आपको सेम एग्जांपल दिया था कि आरोग्य सेतु ऐप के अंदर अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसे ही ग्राफ मुड़ता चला जा रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये कहलाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ। ये एक कर्व ग्राफ होगा, कर्व्ड ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन कभी होगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एक कर्व ग्राफ होगा। इसको मैथमेटिक्स में इसका एक नाम है, ठीक है, मैथ में इसका एक नाम है और वो नाम हम बता दे रहे हैं आपको। इसका नाम है मैथमेटिक्स में पैराबोला, पैराबोला मैथमेटिक्स में इसका नाम है। इस ग्राफ का नाम जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पैराबोलिक है, वो क्लास 11th में आपको बताया जाएगा। बट अभी आपको ये समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। मतलब होता क्या है, देखो आप खुद सोच, अच्छा आप खुद देखो, वेलोसिटी को आप एक एक यूनिट से इंक्रीज कर रहे हो, वेलोसिटी को बाय 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन बगल में काइनेटिक एनर्जी पहले 3 से इंक्रीज हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 5 का हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 7 का हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज 9 का होता जा रहा है। यानी काइनेटिक एनर्जी और तेजी से बढ़ती चली जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसा ग्राफ पहले भी डिस्कस किया है मैंने कि अगर हमारा हॉरिजेंटल वाली साइड एक एक ही स्पीड पर ग्रो करे, लेकिन वर्टिकल वाली साइड तेजी से ग्रो करने लगे, है ना, तो वो, इसी को हम स्टीप ग्राफ दिखाते हैं। मतलब ये इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि इधर तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, वेलोसिटी वाली साइड तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एनर्जी वाली साइड पर आप पहले एक स्टेप गए, फिर उसमें 3 स्टेप और बढ़ गए ज्यादा, फिर 5 स्टेप बढ़ गए। यानी कि हमारा एनर्जी वाली साइड बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है। इसीलिए ग्राफ कुछ इस टाइप से हो रहा है। जब भी आपका वर्टिकल साइड बहुत तेज ग्रो करेगा
तो ऐसा ही ग्राफ मिलता है आपका, अगर वर्टिकल साइड बहुत तेज ग्रो करेगा तो हमेशा ग्राफ ऐसे मिलेगा। मैंने पिछली बार तुमको यही एग्जांपल दिया था, जहां पर मैंने इस वाली एक्सिस पर डेज दिखाए थे, याद करना, और वर्टिकल एक्सिस पर हमने कहा था कि कोविड के पेशेंट देखो आप नंबर कितना था हमारा। तो अगर आप कभी भी इस आरोग्य सेतु ऐप के अंदर भी देखोगे तो वो ग्राफ भी ऐसे ही दिख रहा है हमें, कभी ट्राई करके देखना, वो ग्राफ ऐसे चलता है कभी भी आप आरोग्य सेतु ऐप में, और धीरे से फिर ऐसे बढ़ने लगता है, कभी नोटिस करिएगा, है ना। सभी के पास फोन है और सभी में ये ऐप डाउनलोड होगा ऑलमोस्ट आपके घरों में, तो कभी नोटिस किया कि ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा है वहां पर? यस सर। सर अभी Yes, के sir. हिसाब से सर ऐसे ही बन रहा है, तो नीचे ये तो नहीं जा रहा। क्यों हो रहा है जानते हो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर नीचे चला जाए तो सर देश सुधर सर जाएगा, अब हम केसेस सर बढ़ 5 नंबर पे रहे आने वाले हैं, 3rd नहीं, पे हैं। केसेस बढ़ नहीं रहे, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ना अलग बात होती है और तेजी से बढ़ना अलग बात होती है। यस सर। बढ़ना अगर और मान दिन के दिन ग्रोथ रेट भी ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, इसीलिए कर्व बन रहा है, और ऐसा ही मेरा काइनेटिक एनर्जी भी है। इसी तरीके से कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि सर तो वेलोसिटी मतलब एक बहुत तेज वो, मतलब एक जो कर्व जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मतलब वो बहुत तेज, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है केसेस में। हाँ कि वेलोसिटी में अगर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी की ग्रोथ बहुत रैपिड होगी, बहुत फास्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ग्रोथ। आई बात समझ में? यस सर। ये ग्राफ ऐसे ही ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ जो होगा ना ऐसे बनेगा, हाफ mv स्क्वायर वाला। तो हम लोग काम करें यार, दोनों को ना वाइंड अप कर दें जरा एक बार, कि मैं दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट करके दिखा दूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, है ना। थोड़ा सा सर बस एक चीज बता दीजिए सर, कल के पेपर में जैसे 2 बॉक्स जो हैं उनको मतलब वो पुशिंग वाला कि किस पे कौन सा टाइप का फोर्स लग रहा है, वो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे सर? अब ये मैं नहीं बता, बिकॉज पेपर मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं क्या आएगा। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उसके अंदर के पेपर, है ना। मतलब ये थोड़ा सा हम लोग के लिए भी सर अभी टफ है कोचिंग खुलने के चांसेस हैं? बेटा। ये हम लोग थोड़ी बताएंगे यार, अभी देखो 31st को अनलॉक की गाइडेंस आने दो। सर फैट का पेपर तो गूगल फैट पे बनता होगा ना? नहीं उस पर नहीं बनता। एक मिनट रुको, पहले इसको कंप्लीट करने दो यार। देखो मैं क्या तो कह रहा साइन था, कॉस टैन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सैट पे तो? नहीं देखिए, अगर हमारा सर स्ट्रेट, अगर सुन लो पहले इसको कंप्लीट करने दो, नहीं तो रह जाएगा टॉपिक। फिर पूछ लेना आप जो पूछना है आपको ना। ये वेलोसिटी है। मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप मोमेंटम की बात करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट एक बार कंप्लीट तो कर दिया टॉपिक, वरना फिर इनकम्प्लीट टॉपिक में आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, कंफ्यूजन में रहोगे। ऐसे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन में नहीं मिलेगा आपको, कि ये जो दो तरीके के ग्राफ इस क्वेश्चन में आएंगे, 2 तरीके के ग्राफ, एक मोमेंटम और वेलोसिटी वाला ग्राफ आएगा, और अब दूसरा ग्राफ जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी, कि अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लें और यहाँ पर वेलोसिटी लें तो ये वाला ग्राफ रैपिड होता जाएगा, आगे बढ़ता 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 मुड़ता जाएगा, ये टर्न होता जाएगा ऐसे, यानी काइनेटिक एनर्जी की ग्रोथ ज्यादा है। मैं और थोड़ा सा बेटर डायग्राम बना देता हूँ, देखो उसको मैं वैसे ही बना देता हूँ जैसे ग्राफ है, ये ऐसे बढ़ते 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 बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी की ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे होती है, स्पीड के साथ, लेकिन मोमेंटम की ग्रोथ स्पीड के साथ एक कांस्टेंट रेट पे होती है, कांस्टेंट रेट पे होती है। इसका मतलब ये हुआ देखो, कि अगर तुम वेलोसिटी को डबल करोगे तो मोमेंटम भी डबल होगा, अगर तुम वेलोसिटी को ट्रिपल करोगे, 3 गुना कर दो उसको, तो मोमेंटम भी ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो मोमेंटम, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ये 4 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वहां पर स्क्वायर हो जाता है वहां पर। अगर हम वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं, 3 गुना कर दें, तो स्क्वायर होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर पहले 4 टाइम्स हो रही थी, अब वो 9 टाइम्स हो रही है। देखो मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है, 4 गुना, अब वो 9 टाइम्स हो गई।
इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वो एक कर्व ग्राफ आता है, और मोमेंटम की ग्रोथ कांस्टेंट रेट होने पर जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, सेकंड ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो भी कर्व ही रहेगा। नहीं, तब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेंगे तब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके सर, समझ गए। अगर यहाँ v स्क्वायर कर दोगे ना नीचे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। सर वो फिर सर 4 टाइम्स भी तो हो जाएगी सर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तब दोनों तरफ 4 टाइम्स हो जाएगा ना, v स्क्वायर भी 4 हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी 4 हो गई। जब दोनों तो सर अगर जब दोनों की ग्रोथ एक जैसी हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये चीज? यस सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो बच्चा यही तक रखेंगे अभी आज, है ना। अब इसके बाद जो है मतलब आपके टेस्ट का मतलब भरका हो गया, ओके सर। आप रिवाइज करो, बाकी चीजें जो है वो आगे फिर देखी जाएंगी, डिस्कस की ओके। जाएंगी। ठीक है जी, चलिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे Thank वंस you, sir. अगेन, एंड एंजॉय करो अपना डे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सेम टू सर, थैंक यू। थैंक यू एंजॉय करने का टाइम नहीं है। Thank you. अरे यस नहीं सर, नहीं, कल थोड़ा तो 2 पेपर है सर, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। थोड़ा सा कर लो बहुत फिर भी। करना पड़ेगा, इवन सर आईक्यू टेस्ट देने पड़ेंगे अपने। जा फिर भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दे तो देखो। मेरा तो लहरा नहीं पा रहे हैं। हम तो इंडिपेंडेंस डे के दिन विश करते फिर बुक खोल। नहीं 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 नहीं, जाओ जाओ, थोड़ा सा तो करना चाहिए, एंजॉय करो, थोड़ा से गाने वाने सुनो, रिलैक्स करो, फिर एक पढ़ाई गाना करो। सर बजा लेंगे फिर बुक खोल लेंगे सर। हाँ यस ज्यादा टाइम सर, नहीं दे पाएंगे। हम तो दोनों में। ठीक है बच्चे, चलो बाय, है ना, बाय बाय, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा, बाय। बाय बाय।